जब से बजट पास हुआ है तब से एक तूफान आया हुआ है पूरे पाकिस्तान में। हर जगह पे एक ही बात डिस्कस हो रही है कि गवर्नमेंट ने बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए नकद जमा करवाने पर टैक्स लगा दिया है। कोई कह रहा है ये टैक्स सबको देना पड़ेगा, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टैक्स कुछ लोगों को ही देना पड़ेगा। अब इसमें हकीकत क्या है वो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है वो सुनी सुनाई बातों को जो है वो आगे शेयर करते हैं, सुनी सुनाई बातों को जो है वो आगे पास ऑन कर देते हैं, लेकिन इसमें उनका कसूर नहीं है, क्योंकि यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि सच्चाई है क्या, ठीक बात कौन कर रहा है, कौन जो है वो गलत बात कर रहा है, और वो जैसे ही कोई चीज आती है आगे वो उसी तरह एज इट इज पास ऑन कर देते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बल्कि स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि ये टैक्स कौन देगा, किसको ये टैक्स माफ है, और कौन जो है वो बेसिकली कौन वो 2 लोग हैं जिनको ये टैक्स हर सूरत में देना पड़ेगा। अपने वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो से आपके इल्म में कोई इजाफा होता है तो उसको लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। अब आ जाते हैं अपने सिर्फ टॉपिक की तरफ कि ये जो टैक्स का एक रौला पड़ा हुआ है कि जी 2 लाख रुपए से ऊपर अगर आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो आपको जो है ये टैक्स देना पड़ेगा। तो उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है, तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये सेक्शन एस जो है वो ऐड किया गया है, और सेक्शन एस के अंदर जो है बेसिकली सब सेक्शन है। सेक्शन 21 का वो मैं आपको बताऊंगा अभी किस चीज से रिलेटेड है, इसका मकसद और पर्पस क्या है। पहली बात, ये टैक्स नहीं है, ठीक है जी। इसमें जितनी भी आज तक आपने वीडियो देखी थी टैक्स लग गया टैक्स लग गया, वो सब टैक्स जो है वो रिलेटेड जो बात है वो गलत है। ये टैक्स नहीं है, मैं भी आपको इसका मफहूम बताऊंगा कि ये क्या चीज है। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पे ये सेक्शन रेलेवेंट है, ये जो क्लॉज है 2 लाख वाली, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए रेलेवेंट है जो शख्स 2 लाख रुपए से ऊपर की कोई परचेजिंग कर रहा है। अब इसकी मिसाल मैं आपको बता देता हूं कि ये बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड है। जो शख्स बिजनेस इनकम हासिल कर रहा है सिर्फ उसके लिए रेलेवेंट है। कोई बंदा किराया ले रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, उसको जो है वो गाड़ी सेल परचेज कर रहा है, उसमें मुनाफा कमा रहा है, प्लॉट मकान दुकान कुछ भी सेल परचेज कर रहा है, किसी चीज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक सिर्फ उस शख्स से है जो कि बिजनेस कर रहा है। अब बिजनेस में मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं 10 लाख रुपए का माल खरीदता हूँ किसी से, मैं कपड़ा खरीदता हूँ, मैं लैपटॉप खरीदता हूँ, मैं कंप्यूटर खरीदता हूँ। वो 10 लाख रुपए का माल जब मैं परचेज कर लेता हूँ और मैं अगले बंदे को पेमेंट कर देता हूँ, उसके बाद वो शख्स जो मुझे माल बेच रहा है वो मेरे से कैश ले लेता है, वो मेरे से बैंकिंग चैनल के जरिए पेमेंट नहीं लेता। तो कल को वो जब बंदा शो करेगा जी कि मैंने 10 लाख का माल सेल आउट किया है मुझे, यानी कि उसने मुझे बेचा जो माल, अब उसकी जो वो सेल है, सेल के बाद उसमें जारी बात है उसकी कॉस्ट भी आई होगी, उसने तनख्वाहें भी देनी है, उसने जो है वो खर्चा भी करना है। तो हम मिसाल ले लेते हैं कि उसका जो बेसिकली जो माल उसने खरीदा था वो 7 लाख रुपए का था, उसमें जो 3 लाख रुपए या जो बकाया बचता उसमें से 1 लाख रुपए उसका खर्चा था और 2 लाख रुपए उसने मेरे से कमाया। अब जो उसने 2 लाख रुपए कमाया, जब वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता है वो शो कर देता है 10 लाख का मैंने जो है वो माल सेल किया, मेरी सेल 10 लाख की है, मेरी परचेज जो है वो 7 लाख रुपए की है, 1 लाख रुपए मेरा खर्चा हुआ, 2 लाख रुपया मेरा खालिस मुनाफा है, आप मेरे से टैक्स ले लें। तो एफबीआर ने उसको ये बात कहनी है कि भाई तुमने जो अपना माल बेचा है 10 लाख रुपए का, वो तुमने गलत किया है, क्योंकि तुमने जो पेमेंट ली है, यानी मेरे से जो उसने पेमेंट ली है, जो सेलर है उसने वो नकद पेमेंट मैंने उसको की और उसने नकद पेमेंट ले ली, तो इनवाइस चूंकि 2 लाख रुपए से ऊपर की थी, तो एफबीआर कहेगा ठीक है आपका खर्चा जो 1 लाख रुपया हुआ ना वो मैं 1 लाख रुपया कंसीडर नहीं करूंगा, मैं 50,000 रुपया कंसीडर करूंगा। तो अब आपने जो बकाया 2 लाख में मुझे टैक्स देना था, क्योंकि आपने मुझे बताया कि 2 लाख रुपया आपको बचत हुई है 10 लाख का माल बेच के, वो कानूनी तौर पर अब 2 लाख की नहीं है बल्कि 2,50,000 रुपए की है, क्योंकि जो एक्सपेंस उसने डिक्लेयर करना है, तनख्वाहों का खर्चा, बिजली का खर्चा, पानी का, गैस का, जो उसका टोटल खर्चा हुआ है मुझे 10 लाख का माल सेल करने में, एफबीआर के इस नए रूल के मुताबिक वो 50% जो है वो कंसीडर कर सकता है। तो ये एक्सपेंस है, ये इसके बारे में आप ये देख सकते हैं कि उसको 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर क्लेम, यानी वो शख्स जो सेल कर रहा है वो अपना जो एक्सपेंस क्लेम करेगा ना सेल के दौरान जो उसको मिला है, जो उसका हुआ है, तो उसका जो है वो 50% भी कंसीडर किया जाएगा। तो जहां पे उसने 2 लाख रुपए बचने के ऊपर टैक्स देना था, जो उसको खालिस मुनाफा हुआ, अब उसको 2.5 लाख रुपए के हिसाब से जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये वो सारी प्रॉब्लम है जो लोगों को समझ नहीं आ रही है, लोग इसमें कंफ्यूज हुए हुए हैं। स्क्रीन पे मैंने आपको रेलेवेंट लॉ जो है वो ओपन करके दिखा दिया है, तो इसमें आपने बिल्कुल नहीं घबराना किसी भी वाले से, क्योंकि ये टैक्स जो है वो टैक्स नहीं है। ये सिर्फ उस शख्स को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा उस सूरत में अगर वो कैश में पेमेंट जो है वो रिसीव करता है अपनी सेल के ऊपर। तो बेसिकली कोई बंदा सैलरी इनकम ले रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, किसी चीज से कोई चीज ली बेच दी, उस पर वो कर रहा
है, प्रॉपर्टी हो गया, वो कोई भी चीज हो गया, उसका उससे कोई मामला नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी है, एसेट के ऊपर एक चीज रूल है कि अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर कोई चीज परचेज करते हैं तो आपको बैंकिंग चैनल के जरिए जो है वो उसकी पेमेंट करना जरूरी है। और प्रॉपर्टी अगर आप 50 लाख से ऊपर परचेज करते हैं तो आपको उसमें हर सूरत जो है वो बैंकिंग चैनल के जरिए पेमेंट करना जरूरी है। लेकिन इसके अलावा सैलरी इनकम एग्जाम्प्ट है, रेंटल इनकम एग्जाम्प्ट है, इसमें कोई तल्लक वास्ता नहीं है, आपने किसी चीज से पैसे कमाए हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आपको सिर्फ एक्सपेंडिचर जो है ना उसका क्रेडिट जो है वो डिसअलाउ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जो है वो कौन शख्स मजे में है जिसको जो है वो ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो बंदा है नॉन फाइलर। क्योंकि नॉन फाइलर वाहिद शख्स है जो कि एफबीआर में किसी वाले से रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो सेल जो है वो नकद करे, वो बैंक के जरिए करे, वो कुछ भी करे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए वो हर तरह से फायदे में है। जबकि फाइलर और लेट फाइलर जो है उनको टैक्स देना पड़ेगा। अगर उनका जो है वो इनकम जो है वो एक्सपेंस, जारी बात है, जब कम होगा उसका वो कम कंसिडरेशन में जाएगा तो फिर उसको जो है वो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।